नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:39 तक रहेगी। आज रात 10:17 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:15 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज भौम प्रदोष व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 जुलाई की सुबह 6:53 से देर रात 1:03 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 जुलाई की सुबह 6:37 से अगली सुबह 5:18 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 जुलाई की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:32 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:49 से शाम 5:44 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 13 जुलाई की सुबह 5:52 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 जुलाई की सुबह 6:36 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल 9 जुलाई की शाम 6:07 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:54 से
शाम 5:38 तक। मुंबई शाम 4:02 से शाम 5:41 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:44 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:37 से शाम 5:21 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:29 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:44 तक। अहमदाबाद शाम 4:06 से शाम 5:48 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:26 से शाम 5:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अपने दिन की शुरुआत किसी गरीब की मदद करके करेंगे। आज आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने से घर में भक्ति भावना का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज दूर होंगी। स्किन प्रॉब्लम से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर से सलाह करेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ आज विदेश यात्रा का योग बन रहा है। किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मुलाकात होगी। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो अच्छे से अपने कामों को पूरा करने में सक्सेस रहेंगे और आपका उत्साह भी बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति से फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है। पहले से शुरू किए गए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज खत्म होंगी, जिससे आपके व्यवहार में मिठास बढ़ेगी। साथ ही आज धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत सी चीज़ें आज फायदेमंद हो सकती हैं। आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको अपने जीवन साथी से पूरा सपोर्ट मिलेगा। शिक्षा से जुड़ी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत का फल जल्दी ही सफलता के रूप में मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से बचें और अपने काम पर फोकस करें। आपका सोशल नेटवर्क मजबूत बनेगा। व्यापार में आपकी मुलाकात अनुभवी लोगों से होगी। उनसे व्यापार में जुड़ी जानकारी मिलेगी। आज आप बच्चों के किसी निर्णय में उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक रिश्ते में हो रही गलतफहमियां आज दूर होंगी। आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। स्टूडेंट्स आज स्कूल ट्रिप पे कहीं बाहर जा सकते हैं। आज आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बन पाएगा। किसी काम में की गई मेहनत जरूर सफल होगी। नए व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आज फायदेमंद रहेगी। अगर आप बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको अधिक मुनाफा होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों की नई सौगात लाया है। जीवन साथी की बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होगा। आज आपको संयम से काम लेने की ज़रूरत है। धैर्य बनाए रखें, सब ठीक होगा। खुद को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए आपको योग करना चाहिए।
साथ ही आज जल्दबाजी में कोई फैसला करने से आप बचेंगे। अपने करियर को लेकर मन में दुविधा होगी, लेकिन जल्दी ही वो सॉल्व भी हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। लंबे समय से प्रमोशन में आ रही रुकावट आज दूर होगी। जिनकी जॉब अभी नई शुरू हुई है उनको ऑफिस में कलीग का सहयोग मिलेगा। घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जल्दी ही मेहनत का लाभ आपको मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज काम के लिए आपके मन में कोई नया विचार आ सकता है। आप उस पर जल्दी ही काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन खत्म होते होते आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज आप किसी भी काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा जरूर बना लें। शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर आप राहत महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए आपको अच्छी डील मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब होंगे। आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिल सकती है। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आप लवमेट के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बीते हुए दिनों की तुलना में बढ़िया रहने वाला है। आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचना चाहिए। आज आपको ध्यान से अपना काम करने की ज़रूरत है। आप किसी सामाजिक कार्य में अपना हाथ बटा सकते हैं। उचित दिशा में मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के छात्रों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से किसी भी फैसले के लिए आपको बड़ा ही सतर्क रहकर काम करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी अधूरे काम में आज हाथ लगाने से वो जल्दी ही पूरा हो सकता है। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए आपको नया मौका मिल सकता है। इस राशि के छात्र अगर योजना बनाकर तैयारी करेंगे तो करियर में उन्नति के अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में आज आपको बढ़िया लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव रखना चाहिए। इससे लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिल्डर हैं तो आज आपको बहुत ही सोच समझकर निवेश करना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपको वर्क प्लान तैयार करना चाहिए। इससे आपको काम में फ़ायदा मिलेगा। सेहत के मामले में आप खुद को थोड़ा थकान भरा महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज कोई लोहे का सामान खरीदें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक छोटी कन्या को हलवा पूरी दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज के दिन अधिकारी आपकी बातों को तवज्जो देंगे। साथ ही आज आपको ऑफिस या फील्ड में सम्मान मिलेगा। मूलांक 2, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। इसमें आपको जीत मिलेगी। मूलांक 3, आज परोपकार की भावना से मददगार लोगों की मदद करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 4, आज की शाम आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। ये सूचना आपके बेटे से रिलेटेड भी हो सकती है। मूलांक 5,
आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप किसी व्यक्ति से मन की बात शेयर कर सकते हैं, इससे आपका मन हल्का होगा। मूलांक 6, आज आपका कोई आवश्यक लेन देन हो सकता है। आपका विवेकपूर्ण व्यक्तित्व सबको प्रभावित करेगा। मूलांक 7, आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ बात करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। मूलांक 8, जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। मूलांक 9, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में चिड़ियों की तस्वीर के बारे में। वैसे तो आप घर में किसी भी पक्षी या की तस्वीर या मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन अगर उड़ती हुई चिड़ियों की तस्वीर हो तो ये हमेशा बेहतर होता है। उड़ती हुई चिड़ियाँ आपके मनोबल को ऊंचा करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करती हैं, और अगर ये तस्वीरें पहाड़ों के साथ हों तो और भी अच्छा है। हालांकि पहाड़ को हम हमेशा आपकी पीठ के पीछे लगाने को रिकमेंड करते हैं, लेकिन चिड़ियों की तस्वीरें मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा करने, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को आकाश में उड़ाने, मनुष्य को डिमेरिट से बाहर डिप्रेशन से बाहर लाने और जीवन को की डिमेरिट्स को देखने, मतलब जीवन के निगेटिव्स को छोड़कर पॉजिटिव देखने का अभ्यास बढ़ाने और डिप्रेशन से बाहर निकालने में चिड़ियों की तस्वीरें हमेशा मदद करती हैं। यह ध्यान रहे कि जब भी आप चिड़ियों की तस्वीर लगाएं तो पिंजरे में कैद किसी चिड़िया की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। घर में पिंजरे में कैद चिड़िया आपके आत्मबल को नहीं बढ़ाती। जिसके पंख काट दिए गए हो, जो उड़ने में असमर्थ हो, उस असमर्थ पक्षी को देखकर उससे आपको कोई ऊंची उड़ान की वाइब्रेशन नहीं मिल सकती। जब हम चिड़ियों की बात करते हैं तो ध्यान रहे हम कबूतरों की बात नहीं करते। तो ध्यान रहे कि चिड़ियां कोई कल्पनाकृति नहीं है, ये हमारे वास्तविक जीवन की वो एलिमेंट हैं जो हमें सफलता दिलाने में बड़े मददगार हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:39 तक रहेगी। आज रात 10:17 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती रहती हैं, वैसे ही इस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज देर रात 3:15 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्र 9 की श्रेणियों में 3 श्रृंखला में बटे हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है और दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र से और तीसरी श्रृंखला का अंत रेवती नक्षत्र से। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसकी राशि वृश्चिक है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुक्ल योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले भौम प्रदोष व्रत के बारे में। बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। चूँकि आज मंगलवार का दिन है और मंगल का एक नाम भौम भी है, लिहाजा आज के प्रदोष को
भौम प्रदोष कहते हैं। आपको बता दूं कि मंगल का सीधा संबंध कर्ज से है, अतः आज भौम प्रदोष व्रत के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ये दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस दिन मंगल से संबंधित चीज़ें गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। बता दूं कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाइए। चाहें तो बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी ले सकते हैं। साथ में भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर भी रखिए। इस तरह मंडप तैयार करने के बाद पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके शिव जी की पूजा करें। पूजा के एक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जैसे पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र कहें, फिर फल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय जपें। शिव जी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। चूँकि यह भौम प्रदोष व्रत है और भौम प्रदोष में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा भौम प्रदोष व्रत के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में उदासी ने अपनी जगह बना ली है, जिसके चलते आप अपनी कोई भी बात जीवन साथी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज एक सूखा नारियल और 1 कटोरी में पीला सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे गीला कर लें और उससे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन से उदासी छूमंतर हो जाएगी। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। फिर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आपको लगातार व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए आज 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करें और पूजा के बाद उसे गले में धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यापार में हो रहे नुकसान से राहत मिलेगी और आपके व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। अगर आप कर्ज के बोझ में फंसे हैं और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो आज भौम प्रदोष के दिन आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े जब आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर किसी के पास आपका पैसा फंस गया है और वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। साथ ही मंगल के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा। अगर आप अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते में प्यार भरना चाहते हैं तो आज आपको मंगल यंत्र की उपासना करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो धातु पर बना यंत्र स्थापित कर सकते हैं या फिर आज आप खुद भी इस यंत्र को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए और उसमें 3 कॉलम बनाइए। अब हर एक कॉलम में 3 खाने बनाइए। फिर पहले कॉलम में बाईं से दाईं ओर क्रमशः 8,
3 और 10 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 9, 7 और 5 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 4, 11 और 6 लिखिए। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। अब उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करिए और उस पर कम से कम 31,000 मंत्रों का जप करिए। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। देखिए, मंत्रों का जप किया जाना बहुत जरूरी है। मंत्रों के जप से ही यंत्र प्रभावशाली बनता है। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र स्थापित करने से बड़े भाई के साथ आपके रिश्ते में प्यार बरकरार रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और भौम प्रदोष व्रत के बारे में। आज विभिन्न समस्याओं से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज शाम 4:24 पर शुक्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 20 जुलाई की दोपहर 12:55 तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से सोना, चांदी, अलसी, सरसों, घी, तेल, गुड़, खांड, छुहारा, सुपारी और नारियल और ऊन में मंदी आएगी, यानी दरें गिरेंगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप आसपास के बच्चियों से सावधान रहें और अपने काम पर फोकस करें। बी, आज बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। आज उनके साथ खूब मनोरंजन करेंगे। सी, अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको जॉब तलाश कर लें। डी, किसी काम को शुरू करने से पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने का योग बन रहा है। ई, आज करियर से रिलेटेड शुभ सूचना मिल सकती है, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। एफ, माता पिता के लिए आप कुछ स्पेशल करने का प्लान बनाएंगे, इससे उन्हें बहुत खुशी होगी। जी, बिजनेस डील के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, इससे आपको काफ़ी खुशी होगी। एच, अगर आप किसी से मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई, आज ऑफिस में किसी मीटिंग में बॉस आपकी राय जानेंगे, आपका प्रोजेक्ट उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। जे, आज आप किसी काम को मेहनत और लगन से पूरा करेंगे। के, आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको गर्व महसूस होगा। एल, अगर आप व्यापारी हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी मेहनत आज अच्छा लाभ दिलाएगी। एम, कई दिनों से कोई चीज़ खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। एन, किसी बात को लेकर आज पेरेंट्स के साथ डिस्कशन हो सकता है, आपको समस्या का समाधान मिलेगा। ओ, शाम को लवमेट के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, आपके बीच प्यार बना रहेगा। पी, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, आपको काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। क्यू, घर में जश्न का माहौल बनेगा, साथ ही मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। आर, आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। एस, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, कोई आपका विरोधी भी हो सकता है। टी, आज आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे काम में मन लगा रहेगा। यू, आज पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, काम खत्म होने के बाद आराम महसूस होगा। वी, आज आप छोटे बच्चों को बुक गिफ्ट करें, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। डब्ल्यू, आपकी धन से जुड़ी चिंताएं सुमंतर हो जाएंगी, आपका रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। एक्स, आपको तली भुनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। वाई, सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, शैक्षणिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जेड, इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भालका तीर्थ के दर्शन। ये मंदिर गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण एक के पैर में एक बहेलिये ने अनजाने में तीर मार दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसी कारण इस प्रमुख तीर्थ स्थान को देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहा जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र
भालका तीर्थ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेली में सूर्य के समान चिन्ह के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में सूर्य के समान चिन्ह या आकृति बनी होती है, उस पर सूर्य भगवान की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों के अंदर भरपूर ऊर्जा होती है और इनका कॉन्फिडेंस भी देखते ही बनता है। ये अपने कार्यों को भी उसी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करते हैं। साथ ही बता दूं कि इन लोगों के जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी आए, लेकिन ये अपनी परेशानी दूसरों के सामने उजागर नहीं करते। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:39 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 1:37 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या में पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मन ही मन इष्ट देव को स्मरण करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।